गुंठेवारी के तहत नागपुर में प्लॉट के नियमितीकरण को लेकर बड़ी पहल हुई है। अब सीधे नागपुर सुधार प्रन्यास में रजिस्ट्री कार्यालय खुलेगा और बिना रजिस्ट्री के प्लॉट धारकों को आरएल लेटर दिया जाएगा। इस विषय को लेकर पहल करने वाले पूर्व नागपुर से विधायक कृष्णा खोपड़े के मुताबिक राज्य सरकार के इस निर्णय की वजह से करीब 5 लाख प्लॉट धारकों को इसका फायदा होगा। नागरिक सीधे एनआईटी में स्टैंप ड्यूटी भरकर अपनी जमीन के मालिक हो सकेंगे। खोपड़े के मुताबिक इससे भू माफियाओं पर भी नियंत्रण मिलेगा। नागपुर शहर में कई प्लॉट धारकों के नियमितीकरण को लेकर एक बड़ा प्रश्न है। पूर्व नागपुर से विधायक कृष्णा खोपड़े लगातार इस विषय को लेकर अग्रसर रहे हैं और उठाते रहे हैं और राज्य सरकार के माध्यम से कई सकारात्मक निर्णय भी इसको लेकर हुए हैं। अब एक जो व्यवस्था हुई है उसके मुताबिक जो प्लॉट धारक हैं वो एनआईटी में जाकर अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और सीधे विकास शुल्क जमा करके रिलीज लेटर हासिल कर सकते हैं। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णा खोपड़े। भाऊ ये बताइए कि किस तरीके का ये निर्णय है, आपने लंबी जद्दोजहद इसके लिए की और पूर्व में जो फडणवीस साहब की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी मुंबई में उसमें निर्णय लिए गए थे और उस निर्णय की कहीं ना कहीं अब जो है पूर्तता होती हुई दिखाई दे रही है। पूरी प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी? नहीं, नागपुर शहर के टोटली आउटर भाग में बड़े पैमाने पर लोगों ने लेआउट धारकों ने लेआउट डाल के लोगों ने अपने मकान वहाँ पर बनाए और सभी ये गुंठेवारी कायदे के अंतर ये सब आते हैं। लेआउट धारकों ने समझो एक आधे लेआउट में 100 प्लाट डाला होगा तो उसके अंदर लोगों ने वो प्लाट खरीदी किए और अपने उन्होंने घर बनाए। लेआउट धारक का प्लाट धारक ने लेआउट वाले को पासपोर्ट के उनका पासबुक रहता था, पासबुक के माध्यम से उनको 1000 रुपये महीना, 5000 रुपये महीना, 25,000 रुपये महीना ऐसा करके उनका पूरा पेमेंट रसीद और उसके माध्यम से उन्होंने उनका पूरा पेमेंट किया है। लेकिन जब प्लाट वाला लेआउट वाले के पास जाता था तो उसको रजिस्ट्री के लिए 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 5 लाख रुपये तक की उसको डिमांड होती थी। जबकि स्टैम्प ड्यूटी बहुत हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती थी। और कि तुम्हारा प्लाट अगर मेरे नाम से करना है तो 2 लाइन का लेटर ट्रांसफ़र करने का भी वो 2-2 लाख रुपए लेते थे। ये गोरख धंधा नागपुर शहर में अनेक सालों से चल रहा है और भूखंड माफिया इतने बड़े पैमाने पर इसमें सक्रिय थे और लोग बेचारे गोर गरीब लोग इतने हलाकान थे क्या इसके अंदर वारंवार डेपुटेशन आते थे, वारंवार निवेदन आते थे। मैंने फिर अपने राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से भी मैंने बात किया था और उन्होंने 12/6/2023 को सह्याद्री में बैठक लगाया और उन्होंने कहा कि जो 2010 का जो परिपत्रक है उसके अंदर तुम अमेंडमेंट करो और तुमको क्या डालना है करो, लेकिन ये गोर गरीब लोगों पे जो लूटमारी का धंधा चालू ये कहीं तो भी बंद होना चाहिए। और उस प्रकार की प्रक्रिया बाद में शुरू हुई और उसमें नगर विकास विभाग के एक के जो प्रधान सचिव है असीम गुप्ता जी और अपने एनआईटी के जो संजय मीना जो अपने सभापति है उन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई। गुप्ता साहब ने अनेक ऑनलाइन बैठका मंत्रालय में भी हुई और उसका मार्ग निकालने का हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया। और अभी 4 दिन पहले शासन ने ऑर्डर दिया है कि जिनके प्लाटों की रजिस्ट्री नहीं हुई है, जो गुंठेवारी के अंतर्गत आता है, लोगों ने 3000 रुपये भरे हुए है। अभी एनआईटी के अंदर रजिस्ट्री ऑफिस बहुतेक 8-10 दिन के अंदर रजिस्ट्री ऑफिस भी यहाँ पर खुलने वाला है और तुम्हारा समझो 1000 फुट का प्लाट होगा तो 1000 फुट के प्लाट को लगने वाली स्टैम्प ड्यूटी वो वहाँ पर भरेगा और वो स्टैम्प ड्यूटी का भरने के बाद उसके अंदर तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट है, कब्जा पत्र है, करारनामा है और तुम्हारा आधार है, आधार कार्ड है, तुम्हारा इलेक्ट्रिक का बिल है, पानी का बिल है, कारपोरेशन की टैक्स की रसीद होगी, वो सब डॉक्यूमेंट की उस पर नोंद होंगी और उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होगा और इसके बाद फिर एनआईटी उनको डिमांड देंगे और उसके बाद एनआईटी उनको मालकी हक का उनको अलाटमेंट लेटर वहाँ पे देने वाली है। और ये निर्णय से भूखंड माफिया की और ये लेआउट धारकों की टोटली दुकानदारी इसमें बंद होंगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कृष्णा खोपड़े जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से राज्य सरकार ने ये जो निर्णय लिया है। लंबे समय से गुंठेवारी का प्रश्न नागपुर शहर में प्रलंबित था, कहीं ना कहीं अब उसका समाधान निकलते हुए दिखाई दे रहा है। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश त्रिवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।